सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल कॉलेज काउंसलिंग है। तो आपका जेएमएस का रिजल्ट फाइनली रिलीज हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों के उनमें डाउट है, भैया मेरी 98 बनी है, 99 बनी, 96 बनी है, मेरी 90 से कम बनी है, तो मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे, मुझे कौन सी एनआईटी मिलेगी, क्या मेरा एनआईटी में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सारी चीजें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। देखो, विदाउट कोई बकवास किए सब क्लियर कट में बात करूंगा कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने जेई मेंस में 1% मिली होगी, राइट। आपको वो आपकी ओवरऑल परसेंटाइल है, उस परसेंटाइल से आपका क्या होगा, आप उससे अपनी रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब आपको कॉलेज कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है, आपके परसेंटाइल पे, आपके रैंक पे, सब बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल पे, बियॉन एकेडमी टाइप करना है। बियॉन एकेडमी पे आपको ये पहली वेबसाइट जो दिखेगी, ये हमारी वेबसाइट है। आप इस पे नीचे जाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जेईई मेंस प्रेडिक्टर पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहली बात, आपकी जितनी भी परसेंटाइल आई है, जैसे मान लो 90 आई है, तो आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओपन है, ठीक है, आप जेंडर कौन से हैं, आप प्रेडिक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपकी रैंक कितनी बन रही है आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। 90 से 90 परसेंटाइल पे आपका बन रहा है 1.5 लाख से लेके 1,60,000 के बीच में, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मुझे इस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मुझे कौन सी एनआईटी मिल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आना है प्रेडिक्टर सेक्शन में, ठीक है। अब प्रेडिक्टर सेक्शन में आपको दिखेगा ये 499 का प्रेडिक्टर हमारा है, ठीक है। प्रेडिक्टर पे यूज पे जाएंगे। अब मान लो आपकी 90 आई थी, ठीक है, आपने अपनी कैटेगरी होम स्टेट सब चूज किया, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट आप चाहते हो कि मुझे कौन सी एनआईटी मिल सकती है 90 परसेंटाइल पे, ठीक है। अब ब्रांच कोई सा भी चलेगा, तो गेट अर्ली प्रेडिक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट करने को बोलेगा, ठीक है। आपको यहाँ कूपन कोड डालना पड़ेगा, बिना बिना आप पेमेंट की ये चीज नहीं कर पाओगे। और इतना कम पेमेंट में ना आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आपको कोई नहीं देगा। अगर जो देगा भी ना, वो मतलब वर्स्ट तरीके से होगा, उसमें कोई डेटा एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है। ये 499 का भी आपको मिल रहा है, बट अगर कूपन कोड यूज करते हो CCH, ठीक है, कॉलेज काउंसलिंग हेल्प का है शॉर्ट फॉर्म CCH, इंस्टेंट आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपका फिर हो जाएगा 299 रुपीज का, ठीक है। अब 299 रुपीज में आपका प्रेडिक्टर हमेशा के लिए हो जाएगा। आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हो, इसमें कुछ मतलब डिस्ट्रेसिंग नहीं आएगी। अब मैं दिखाता हूँ कि आपका ये दिखेगा कैसे, ठीक है। सो देखो, यहाँ मैंने इसको परचेज कर लिया है, यहाँ परचेज दिख जाएगा आपको, ठीक है। यूज पे क्लिक करना है, जैसे आपने 95 कर दूं, ठीक है, जिसकी 95 परसेंटाइल आई रखी होगी। तो 95 में देखो, आपको आईआईटी सिपुर में आपको मेटलर्जी मटेरियल साइंस मिल सकता है, एनआईटी मिजोरम में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल सकता है। आप इसको हाई प्रोबेबिलिटी, फिर मीडियम प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, होम स्टेट में आपको कौन से मिल सकते हैं, दिल्ली का दिल्ली हो गया। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएंगी, ठीक है। आपको इस तरीके से आप अपना चाहो तो आप इसको परचेज करके आप देख सकते हो। कूपन कोड इसका है CCH, आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ कोई से भी कॉलेज देख सकते हो, कौन से क्या डिटेल है, सारी चीजें, ठीक है। आप देख सकते हो IIT, IIIT, NIT, GFTI, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे डेटा अपलोड हो रहा है, तो ये वेबसाइट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। अब मैं बात करता हूँ कि लास्ट किस रैंक तक आपको मिला हुआ था, ठीक है। सेफ लास्ट रैंक परसेंटाइल फॉर जेईई 26। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल वालों का एनआईटी मिजोरम मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी मिली हुई थी 1,07,993 में, ठीक है। और यहाँ पे फिर लास्ट देखोगे, एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री मिली हुई थी, 5 इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका डुअल डिग्री का, 1,27,501 में, ठीक है। उसके बाद इस रैंक पे आपकी क्लोज हुई थी। अब आप अगर फीमेल की बात करो तो लास्ट आपको 2,01,596 पे क्लोज हुई थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 1,90,000 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 2,45,000 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी का आपका 1,49,000 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। ओबीसी फीमेल के लिए आपका 2,62,000 पे क्लोज हुआ था, है ना। एससी कैटेगरी आप देख रहे हो, अगरतला में केमिस्ट्री आपका 2,71,000 पे क्लोज हुआ था। एससी फीमेल के लिए आपका 2,94,000 पे क्लोज हुआ था। एसटी के लिए आपकी एनआईटी अगरतला में फिजिक्स आपका 5,30,000, मतलब 5,30,000, समझ रहे हो कितना। आपकी अगर परसेंटाइल आई होगी 60-65, तो भी आपका एनआईटी सिक्योर्ड, अगर आप एसटी कैटेगरी के हो तो। एसटी फीमेल का देख लो 7 लाख, यानी 40 परसेंटाइल, यानी 30-50 परसेंटाइल पे आपका एनआईटी मिला हुआ है। पीडब्ल्यूडी की तो बात ही नहीं करता भाई, पीडब्ल्यूडी में तो आपको जितने भी बस क्वालिफाइड हो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सही रैंक है, बट इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग आनी चाहिए ना, इसके आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको एक प्रॉपर फुल एकदम नॉलेजेबल चीज चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको काउंसलिंग का पूरा भी कुछ, आपके भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब कुछ आपके भैया कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट रैंक था, लास्ट रैंक आपको इतनी लास्ट रैंक तक आपको एनआईटी मिली हुई है। और इस बार का जो एक्सपेक्टेड जाने वाला है मिनिमम परसेंटाइल आपका जो होगा जनरल के 91.49, अगर आप मेल है जनरल तो आपको एनआईटी मिल जाएगी। फीमेल है तो 86, ईडब्ल्यूएस है तो 87, फीमेल है तो 83, ओबीसी है तो मेल है तो 90, उसके बाद अगर ओबीसी फीमेल है तो 82, एससी के लिए 81, एंड अगर फीमेल है तो 80, एनएसटी के लिए 64, एंड एसटी के लिए फीमेल के लिए 50, ठीक है। तो आपका ये मिनिमम परसेंटाइल रहने वाला है। तो आपका लास्ट जाके ये था कि आप आराम से अगर एक अच्छी प्रॉपर गाइडेंस में जाओगे तो आप ऑफ कोर्स एक एनआईटी सिक्योर कर लोगे, ठीक है।
और अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट होता है तो मुझे जरूर बताना, और आप V1 Academy वेबसाइट चेकआउट जरूर करना। यहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताना। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।